हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से आप पढ़ रहे होंगे। आपको पता है कि हम एसएसटी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और एसएसटी जब आप पढ़ते हैं, सोशल स्टडी जब आप पढ़ते हैं या फिर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें मैपिंग पता होनी चाहिए और हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। जनरली मैं ये नहीं कहता कि आपको प्लेस टू प्लेस याद होने चाहिए, लेकिन आपको राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं भारत की बात करता हूँ, ठीक है। अब भारत में कोई स्थान मैंने पूछ लिया लखनऊ कहाँ है। अब लखनऊ अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर मैप दे दिया गया टिक करने के लिए, तो आप पता लगा यहाँ टिक कर रहे हैं, ठीक है। भले ही आप एग्जैक्ट ना बताएं यूपी में, जैसे लखनऊ अगर आप यहाँ ना बताएं, लेकिन फिर भी आप यूपी में बताएं कि यूपी में ही है। पता लगे यूपी को मैं पूछ रहा हूँ तो आप बिहार में दिखा रहे हैं, या पता लगा केरल में दिखा रहे हैं। तो ऐसी समस्या हमारे सामने ना हो, इसलिए हम एक विजुअल लेंगे और जिसमें सभी स्टेट की लोकेशन देखेंगे, कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, स्टेट को देखेंगे, ठीक है। अब स्टेट को देखने के लिए आइए हम लोग थोड़ा सा मैप पे नजर डालते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा रीजन था पहले, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या था, ये था जम्मू कश्मीर। इसको पहले आप क्या कहते थे, पहले आप कहते थे इसको जम्मू कश्मीर, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया और आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है इसको लद्दाख कहा जाता है। ये क्या है, ये है लद्दाख। और जो ये बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, जो इस तरफ का भाग है, इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर। इसको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों यूटी हैं, दोनों के दोनों क्या है, यूटी हैं, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब आप इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, इससे थोड़ा सा नीचे आप आए तो आप देखेंगे ये क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी लिखेंगे, ठीक है। इधर आप लिखेंगे ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक। नीचे आप देखेंगे ये क्या है, ये उत्तराखंड है, जो कि यूपी का भाग हुआ करता था, लेकिन टूट करके क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। आप देखेंगे ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। जरा मैं बॉर्डर भी इनका ड्रा करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है। ये जो भाग है ये किसका भाग है, ये यूपी का भाग है, ठीक। ये जो भाग है किसका भाग है, ये यूपी का भाग है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, ठीक, ये वाला जो बचा हुआ इसके बगल में जस्ट पार्ट है, ठीक। ये क्या है, ये है बिहार। ये क्या है, ये बिहार का भाग है, ठीक। ये क्या है, ये बिहार है, जिसको आप BH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BH। और आप थोड़ा सा और किनारे जाएं, आप देखेंगे बिहार के जो जस्ट नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, ये है झारखंड। ये क्या है, झारखंड। झारखंड और बिहार, ठीक है, पहले एक ही राज्य थे, बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। आगे आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये पूरा सिक्किम है। ये क्या है, ये सिक्किम है, ठीक। ये क्या है, ये सिक्किम है। ये सिक्किम छोटा सा है और सिक्किम के द्वारा ही जो भारत है ये इधर सेवन सिस्टर्स से जुड़ता है। सेवन सिस्टर्स क्या है, आप देखेंगे ईस्ट साइड में जो भारत के 7 स्टेट हैं, इनके ग्रुप को सेवन सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर कहा जाता है। अब आप इस तरफ देखेंगे, जैसे आप देखें यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ तक ऐसे, ठीक है। आप देखेंगे किसका भाग है, ये पूरा भाग है पश्चिम बंगाल का। किसका भाग है, पश्चिम बंगाल का, जिसको आप वेस्ट बंगाल लिखते हैं। और थोड़ा सा इस तरफ आप जाएंगे, ठीक है, इस तरफ आप जाएं, आप देखेंगे यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, ठीक है। ये जो पूरा है ये क्या है, ये पूरा ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, जिसको आप AP लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AP। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आप देखेंगे, ठीक है, आप नीचे देखेंगे ये पड़ेगा नागालैंड। ये क्या पड़ेगा, ठीक है, ये पड़ेगा नागालैंड, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये है नागालैंड। ये क्या है, नागालैंड है। अब आप देखेंगे नागालैंड के जस्ट नीचे क्या है, ठीक है, आप देखेंगे इधर क्या पड़ेगा, इधर पड़ेगा आपका मणिपुर। क्या पड़ेगा, ठीक है, जिसको आप कहते हैं मणिपुर। क्या कहते हैं, मणिपुर। और नीचे आप देखेंगे ये क्या है, ये है मिजोरम। ये क्या है, ये मिजोरम है। और मिजोरम के जस्ट बगल में आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है ये त्रिपुरा है। ये क्या है, ठीक है, ये त्रिपुरा है। और आप देखेंगे बीच में क्या पड़ेगा, बीच में पड़ेगा असम। क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा असम, ठीक है। और असम के जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन हमारे पास बचता है, और इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं मेघालय। क्या कहते हैं, मेघालय। इस पोर्शन का क्या नाम है, इसका नाम है, ठीक है, मेघालय। और मेघालय क्या है, एक ऐसा स्थान, मेघालय में आप देखेंगे माउसिनराम है। क्या है, मेघालय में पड़ेगा माउसिनराम, ठीक है। और माउसिनराम क्या है, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के माउसिनराम में होती है। अब थोड़ा सा आप इस तरफ आए, ठीक है, आप थोड़ा सा इस तरफ आए, आप देखें, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे, ठीक है, ये आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में यहाँ पर क्या पड़ेगा, उड़ीसा पड़ेगा। क्या पड़ेगा,
ठीक है, उड़ीसा पड़ेगा। और उड़ीसा के नीचे आप देखेंगे ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पोर्शन किसका है, ये पूरा पोर्शन है आंध्र प्रदेश का। किसका पोर्शन है, आंध्र प्रदेश का, या जिसको आप एपी लिखते हैं, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का ही भाग था, ठीक है, इसी का भाग था तेलंगाना। कौन था, तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना अब अलग हो गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। कहाँ है, अमरावती, ठीक है। और जो कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की पहले, वो कैपिटल किसकी हो गई है, तेलंगाना की कैपिटल हो गई है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आप और कुछ स्टेट को देखते हैं जो बचे हुए स्टेट हैं। जैसे आप देखेंगे 20 में यूपी के जस्ट नीचे क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा भाई। आप देखेंगे इस तरफ तो ये क्या है, पंजाब। ये क्या है, पंजाब। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये हरियाणा है। ये क्या है, हरियाणा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये दिल्ली है। ये क्या है भाई, ये है दिल्ली। और दिल्ली क्या है, हमारे देश की कैपिटल है, हमारे देश की राजधानी। ठीक, तो आप दिल्ली को यहाँ इंडिकेट करेंगे। ये क्या है, ये दिल्ली है। ये क्या है, ये दिल्ली है। और आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पड़ेगा, ये क्या है, ये राजस्थान है। ये क्या है, राजस्थान। आप देखेंगे ये क्या है, ये गुजरात है। ये क्या है, गुजरात। और आप नीचे देखेंगे ये पूरा महाराष्ट्र का पोर्शन है। और यहाँ पर क्या है, ये है गोवा। ये क्या है, ये गोवा है। और गोवा के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक। क्या मिलेगा, ठीक है, कर्नाटक मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक को हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग लक्षद्वीप को दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, लक्षद्वीप को। कर्नाटक को अंदर ही लिखते हैं। ये क्या है, ये कर्नाटक है। और कर्नाटक के बाद में आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे जो रीजन पड़ता है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये किसका रीजन है, ये पूरा केरल है। ये क्या है, केरल। और केरल क्यों फेमस है, मसालों के लिए। और केरल के बाद में ये रीजन देखेंगे, ये किसका रीजन है, ये तमिलनाडु का रीजन है। किसका रीजन है, तमिलनाडु का रीजन है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं तमिलनाडु का भाग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे अभी जो है भारत का मैप को कंप्लीट नहीं माना जाता। भारत का मैप अभी भी अधूरा है, क्योंकि हम लोगों को इसमें दिखाने होते हैं हमारे कुछ आइलैंड। आप देखेंगे ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार। ये क्या है भाई, ये है अंडमान निकोबार। ये क्या है, अंडमान निकोबार। और आप देखते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो बहुत पहले कहाँ हुआ करता था, 2004 से पहले यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, क्या था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन 2004 में क्या आया, ठीक है, 2004 में आया सुनामी। 2004 में क्या आया, ठीक है, 2004 में जो सुनामी आया, इसमें क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट डूब गया। क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, डूब गया। और अगर इंदिरा पॉइंट डूब गया तो भारत का नया किनारा बना। आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में एक बिंदु है जिसको आप कहते हैं केप केमोरिन। क्या कहते हैं, केप केमोरिन। ठीक है, और केप केमोरिन कहाँ है, केप केमोरिन है, ठीक है, केप केमोरिन कहाँ है, केप केमोरिन है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। और आप देखें, ठीक है, ये वाला जो रीजन है भाई, ये जो रीजन पूरा है, ये किसका रीजन है, ये भूटान का रीजन है। किसका रीजन है, भूटान का। आप देखेंगे ये पूरा पोर्शन किसका पड़ेगा, ये नेपाल का भाग है। किसका भाग है, नेपाल का। और ये जो इस तरफ का भाग है, ये कौन सा देश है, ये चीन है। ये कौन सा देश है, चीन है। ठीक है, और आप इधर देखेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ेगा। अफगानिस्तान चूंकि हमारे साथ सीमा जो है अपनी नहीं शेयर करता है, डायरेक्टली नहीं शेयर करता है, वैसे मान के चलते हैं इसके साथ हमारी बाउंड्री 106 किलोमीटर की है, लेकिन डायरेक्टली नहीं शेयर करता, चूंकि जो ये एरिया है इस पर अधिकार है पाकिस्तान का। किसका अधिकार है, पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड एरिया। और ये वाला जो भाग है इधर कौन है, इधर है पाकिस्तान। इधर कौन है, इधर है हमारा दुश्मन पाकिस्तान। ठीक, कौन है, हमारा बेटा पाकिस्तान। और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे ये हमारे भारत का भाग है। ये किसका भाग है, ये हमारे भारत का भाग है, इसको आप कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बिना भारत का मैप कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, आगे आप देखेंगे इस तरफ क्या पड़ेगा, इस तरफ यहाँ पड़ेगा मालदीव। और आप नीचे देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका। मैप में चूंकि नहीं है इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि मैप आपको समझ में आया होगा, सारे स्टेट आपको समझ में आए होंगे। अब आपको करना क्या, आप एक बार आंखों को क्लोज कीजिए, बंद कीजिए। आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, उत्तराखंड पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या पड़ेगा, यूपी पड़ेगा, यूपी के बगल में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मेघालय। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जब आप आंख बंद करें तो सारे के सारे मैप कहाँ हैं, इनकी लोकेशन आपके सामने, नजरों के सामने आ जानी चाहिए। एग्जैक्ट ना आए, ब्लर आए, लेकिन आए जरूर। तो उम्मीद करते हैं मैप आपको समझ में आया होगा, सारे स्टेट आपको समझ में आए होंगे। ऐसे हम लोग छोटी छोटी क्लासेस लेके आते रहेंगे और इंपॉर्टेंट बातें कुछ ऐसे ही करते रहेंगे, ताकि जो हमारी मैपिंग की क्लास है वो भी कंप्लीट होती रहे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।